फिल्म की शुरुआत में एक छोटा बच्चा होता है जिसके माता पिता गुजर गए होते हैं। इस बच्चे का नाम हीरो बॉय होता है। वो बहुत दुखी था, इसलिए वो अपनी दादी के पास रहने आता है। हालांकि वो यहाँ भी उदास रहता था क्योंकि उसे अपने माता पिता की बहुत याद आती थी। उसकी दादी बहुत स्नेहमयी और दयालु थी। वो हीरो बॉय को बहुत अच्छे से ख्याल रखती थी, पर हीरो बॉय यहाँ खुश नहीं था। उसकी दादी उससे कहती है, मैं तुम्हारे लिए एक पालतू जानवर लेकर आऊँगी ताकि तुम उसके साथ खेल सको और उससे दोस्ती कर सको, उसके साथ अपने सीक्रेट्स भी शेयर कर सको। कुछ हफ्तों के बाद उसकी दादी उसे एक छोटा चूहा लाकर देती है। उस चूहे को पाकर हीरो बॉय बहुत खुश हुआ। वो अपना अधिकांश समय उसके साथ ही बिताता था। वो हमेशा अपनी दादी से कहता, दादी, चूहे अपना जीवन मज़े से जीते हैं, वे कूदते हैं और अपने पिंजरों में खेलते रहते हैं। एक दिन हीरो बॉय अपने कमरे में उस चूहे के साथ खेल रहा था। तभी एक चुड़ैल बाहर से उसे घूर रही थी। हीरो बॉय की दादी की हालत बिगड़ती जा रही थी। शायद ये उस चुड़ैल ने ही किया था। कुछ समय बाद वो ठीक हो जाती है। वो हीरो बॉय से कहती है, आओ मेरे बेटे, चलो बाहर चलते हैं। फिर वे शॉपिंग करने के लिए एक दुकान की ओर बढ़ते हैं। जैसे ही हीरो बॉय अपनी दादी से थोड़ी दूर जाता है, एक महिला उसके पास आती है। वो असल में एक चुड़ैल थी। वो हीरो बॉय को एक चॉकलेट देती है। वो वही चुड़ैल थी जो उस दिन उनके घर को घूर रही थी। वो हीरो बॉय से कहती है, प्यारे बच्चे, यहाँ आओ। वो उसे मोहित कर रही थी। उस चुड़ैल के पास एक रहस्यमय सांप भी था। इसी बीच हीरो बॉय की दादी उसे बुलाती है। अपनी दादी को देखकर हीरो बॉय उनकी ओर दौड़ने लगता है और वो चुड़ैल झट से वहां से गायब हो जाती है। हीरो बॉय घर आकर अपनी दादी से कहता है, दादी, वो महिला स्टोर में मुझसे रहस्यमय तरीके से बात कर रही थी। वो मुझे जबरदस्ती एक चॉकलेट दे रही थी और वो कह रही थी, मेरी बात सुनो। उसके पास एक सांप भी था। तब उसकी दादी उससे कहती है, मेरे बेटे, वो एक चुड़ैल थी। मैं तुम्हें अजनबियों द्वारा दी गई कोई भी चीज़ खाने से इसलिए ही मना करती हूँ। इस बात की पूरी संभावना है कि इसमें नशीला पदार्थ मिलाया गया होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तुम चुड़ैल द्वारा दी गई कोई चीज़ नहीं खाओगे। वो निश्चित रूप से तुम्हें लुभाने की कोशिश करेंगे। आओ, मैं तुम्हें अपने बचपन की एक कहानी सुनाती हूँ। मैं तब 10 साल की थी। मेरी एक दोस्त भी थी। हम कहीं जा रहे थे। चलते चलते अचानक मेरी दोस्त वहाँ से गायब हो गई। जब मेरी नज़र उस पर पड़ी तो एक अजीब महिला उसे चॉकलेट दे रही थी। वो एक चुड़ैल थी। ये कहना बेहतर होगा कि वो चुड़ैलों की रानी थी। इसलिए मैं अपनी दोस्त को लेकर वहाँ से निकल गई। अगले दिन जब मेरी माँ मेरे बालों की चोटी बना रही थी, मेरी दोस्त मेरी आंखों के सामने एक मुर्गी में बदल गई। इसका मतलब है कि उस चुड़ैल ने उसे श्राप दिया था। ये भी संभव है कि उस चॉकलेट में कुछ ऐसा हो जो उसने खा लिया हो। इसलिए मैं बचपन से ही खुद को चुड़ैलों से दूर रखती आई हूँ। अगली बार यदि ऐसा कुछ हो तो इनसे दूर रहना और इनसे कुछ भी नहीं लेना। जैसे ही कोई तुम्हारे पास आए तो मुझे बताना। हीरो बॉय की दादी उससे कहती है, मेरा बेटा, हम जल्द ही ये जगह छोड़ देंगे क्योंकि हमारा घर अब चुड़ैलों की नज़र में आ गया है और वो सबसे पहले गरीब लोगों पर ही आक्रमण करते हैं। उनके घर से थोड़ी आगे एक होटल था। वहाँ दादी का चचेरा भाई था जो उस होटल का एग्जीक्यूटिव शेफ था। होटल मैनेजर से उसकी घनिष्ठता थी। दादी के कहने पर वो उनके लिए एक छोटा कमरा बुक कर देता है। इसका मतलब था कि होटल मैनेजर एक अच्छा व्यक्ति था। दादी और हीरो बॉय उस होटल में शिफ्ट हो गए। वे जहाँ चाहे वहाँ जाने के लिए स्वतंत्र थे। लेकिन फिर कुछ अजीब होता है। उस होटल में कई चुड़ैलें दाखिल हो जाती हैं क्योंकि वहाँ उनकी मीटिंग है और इसके बाद उन्हें शानदार डिनर भी करना था। सभी चुड़ैलें बहुत मॉडर्न थी। वे वहाँ पहुंचकर मैनेजर से मिलती हैं। उन्होंने उससे कहा, तू जानता है कि हम कौन हैं, तो हमारी मीटिंग के लिए एक हॉल की व्यवस्था करो। दरअसल उनकी योजना है कि वे सभी बच्चों का अपहरण कर लेंगे और हम उन्हें चॉकलेट देंगे जिसमें जादू का फॉर्मूला होगा। इन्हें खाकर सभी बच्चे जानवर बन जाएंगे क्योंकि उनके अनुसार बच्चे बहुत बुरे होते हैं और वे उस दुनिया से बाहर निकलने के लायक नहीं हैं।
अब हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम बुरे बच्चों की जांच कर सकें, तो हम सभी बच्चों को श्राप देंगे। अब रात हो गई है और हीरो बॉय अपनी दादी से बात कर रहा था। बाहर बारिश हो रही थी। हीरो बॉय पूछता है, दादी चुड़ैलें कैसी दिखती हैं? उसकी दादी बताती है कि उनकी उंगलियां लंबी होती हैं, उनके नाखून गंदे होते हैं, यही कारण है कि वो दस्ताने पहनती हैं। वे गंजी होती हैं, इसलिए वे विक्स या बड़ी टोपी का उपयोग करती हैं। ये बातें सुनकर हीरो बॉय को बहुत डर लगता है। जैसे जैसे तूफान बढ़ता जाता है, आखिरकार सुबह आ जाती है। हीरो बॉय उदास था, इसलिए वो एक बड़े हॉल में जाता है और अपने चूहे के साथ खेलने लगता है। उसी समय सभी चुड़ैलें वहां इकट्ठा हो जाती हैं। उनसे डरते हुए हीरो बॉय खुद को वहीं छुपा लेता है। ग्रैंड हाई विच उसे सूंघना शुरू कर देती है, लेकिन वो उसे कहीं नहीं पाती, तो वो अपनी मीटिंग शुरू कर देती है। अब सभी चुड़ैलें कुर्सियों पर बैठी थी और उनके सामने ग्रैंड हाई विच थी। वो उन्हें एक औषधि दिखाती है और इसे जादू का फॉर्मूला कहती है। यदि तुम इसकी एक बूंद भी कैंडी या चॉकलेट में डालोगे तो वो कैंडी बच्चों पर प्रभाव डालते हुए उन्हें जानवरों में बदल देगी। वो इसके बारे में विस्तार से बताना शुरू करती है। उसे फिर से हीरो बॉय की गंध आती है। वो स्टेज को सूंघने लगती है। इस समय उसकी नाक और चेहरा अजीब और फनी लग रहा था। आखिरकार वो ग्रैंड हाई विच थी, तो वो स्टेज को उठाकर एक तरफ फेंक देती है, लेकिन स्टेज के नीचे कोई नहीं होता। इसके पीछे एक वेंटिलेटर विंडो थी जहां हीरो बॉय छुप गया होता है। वो उसे पकड़ने की कोशिश करती है। तभी एक मोटा बच्चा वहां आता है, जो वहां आई किसी मेहमान का बेटा था। सभी चुड़ैलें उसकी ओर बढ़ते हुए उसे पकड़ लेती हैं। उस बच्चे को खाने का बहुत शौक था। ये जानकर चुड़ैलें बहुत खुश होती हैं कि हमें उसे बिना किसी कठिनाई के फंसा सकते हैं, और वे उसे वही चॉकलेट देते हैं जिसमें वो औषधि मिली हुई होती है। वो बच्चा उस चॉकलेट को तेजी से खाते हुए एक छोटे चूहे में बदल जाता है। अब उस चूहे को देखकर चुड़ैलों को खुद डर लगने लगता है और वे उस चूहे को अपने हील्स के नीचे कुचलने ही वाली होती हैं। तभी हीरो बॉय के पास वो चूहा आ जाता है जो वेंटिलेटर की खिड़की से बाहर आ गया था। लेकिन हीरो बॉय ने ऐसा करके गलती कर दी थी, क्योंकि उस पर नज़र पड़ते ही सभी चुड़ैलें उसे पकड़ लेती हैं। फिर वे उस जादुई औषधि की एक बूंद उसकी कान में डाल देती हैं। नतीजन हीरो बॉय भी छोटे चूहे में बदल जाता है। अब मोटे बच्चे और हीरो बॉय तुरंत वहां से भाग जाते हैं। उनके साथ हीरो बॉय का पालतू चूहा भी है। तब पता चलता है कि वो एक छोटी लड़की थी। चुड़ैल ने उसे भी एक चॉकलेट खिलाकर चूहिया में बदल दिया था। वो तीनों मित्रता का एक अच्छा बंधन बनाते हैं और कहते हैं कि हम उन चुड़ैलों से बदला लेंगे। हीरो बॉय तुरंत अपनी दादी के पास जाता है और वो उनसे कहता है, दादी चुड़ैलों ने हमें चूहों में बदल दिया। वो कहती है, भाड़ में जाए ये चुड़ैलें, वे मेरे बच्चों को चूहों में बदल दी हैं, मैं उनसे बदला ज़रूर लूँगी। अब हीरो बॉय अपनी दादी से कहता है, महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस रूम पर ये चुड़ैलें रहती हैं उसकी छत हमारे कमरे की छत से दिखाई देती है। तभी दादी को एक तरकीब सूझती है और वो कहती है, मैं एक मोजा बुन रही हूँ, मैं तुम्हें इसमें डालकर नीचे उतार दूंगी। तुम उसकी जादुई औषधि चुराकर उस मोजे में बैठ जाना और मैं तुम्हें ऊपर खींच लूंगी। वो ऐसा ही करते हैं। दादी अपने पोते हीरो बॉय को उस मोजे में डालती है, फिर वो उसे नीचे उतारने लगती है। हीरो बॉय उस चुड़ैल से डर रहा होता है, लेकिन वो चुड़ैल इस समय वहां नहीं थी। उस औषधि को उठाते हुए हीरो बॉय वापस मोजे में आ जाता है। जब उसकी दादी उस मोजे को खींच रही थी तो उस चुड़ैल को इसकी भनक पड़ गई और वो मोजे को मजबूती से पकड़ लेती है। तभी हीरो बॉय की दादी कहती है, छोड़ो इसे, जब मैं ये मोजा बुन रही थी तब ये मेरे पास से नीचे गिर गया, इसलिए मैं इसे फिर से ऊपर खींच रही हूँ। इस पर वो चुड़ैल मोजे की जांच करने वाली होती है कि तभी मैनेजर वहां पहुंचता है, इसलिए वो मोजा छोड़ देती है। अब दादी को वो औषधि ऊपर मिल गई थी। उसने औषधि को प्लेट में डाला और तीनों चूहों को एक एक करके रख दिया। वो अपनी पूरी कोशिश करती है कि तीनों वापस इंसानों में बदल जाएं, लेकिन जादुई औषधि असर नहीं करती, क्योंकि वो औषधि मनुष्य को पशु में बदल सकती थी,
और पशु को मनुष्य में नहीं। हीरो बॉय कहता है, दादी हम तो ठीक नहीं हो सकते, पर हमें इस औषधि को चुड़ैलों के सूप में क्यों नहीं डालना चाहिए, जिससे वे सभी भी चूहियों में बदल जाएं। आप रसोई में जा सकती हैं। दादी कहती है, वाह बच्चों, आपने क्या शानदार प्लान बनाया है। फिर वो उन तीनों चूहों को अपने बैग में लेकर रसोई में चले जाती है, जहाँ चुड़ैलों का सूप तैयार किया जा रहा था, और वो उसमें उस औषधि को डाल देती है। तभी होटल मैनेजर का सामना दादी से होता है। वो पूछता है, क्या ये चूहे आपके हैं? यदि ये आपके पालतू जानवर हैं तो इन्हें रसोई में नहीं ले जाना चाहिए। तुमने बहुत गंदा काम किया है। फिर दादी कहती है, ये मेरे चूहे नहीं हैं, तुम चेक कर सकते हो। दादी ने उन चूहों को अपने बैग के कोने में छिपा रखा होता है। मैनेजर को उनके कमरे और सामान की जांच करते समय कुछ भी नहीं मिलता तो उसे शर्मिंदगी महसूस होती है। तभी दादी कहती हैं, मैं तुम्हारी शिकायत करूंगी। बिना वजह किसी का कमरा तुमने कैसे चेक कर लिया? पुलिस आपके होटल को सील कर देगी। वो मैनेजर अच्छा इंसान होता है और दादी से कहता है, आई एम सॉरी, आप मेरी ओर से डिनर कर सकती हैं। फिर दादी अपनी योजना में सफल हो जाती है और साथ ही उन्हें फ्री डिनर भी मिल जाता है। तभी उन चुड़ैलों के खाने का समय आ गया था। उन चुड़ैलों ने वो सूप सिर्फ अपने लिए ही बनवाया था। वे इस सूप को लेते हुए चूहियों में बदल जाएंगे। पहले तो सभी चुड़ैलें सूप पीते ही चूहियों में बदल जाती हैं। दादी उन्हें देखकर बेहद खुश होती हैं। दादी माँ और होटल के सभी कर्मचारी चूहों को मारने लगते हैं, लेकिन दुर्भाग्य ये था, ग्रैंड हाईविच ने अभी तक सूप का स्वाद नहीं चखा था। परिणाम स्वरूप वो चूहिया में नहीं बदलती। तभी 3 चूहों ने जाल बिछाया। वे चालाकी से चुड़ैल की उंगली जाल में फंसा देते हैं। वो चुड़ैल चिल्लाने लगती है तो वे तुरंत वो औषधि उसके मुंह में डाल देते हैं। अब वो बाकी चूहियों से बड़ी हो गई थी और उन्होंने उसे एक कांच के ट्रैप में बंद कर दिया था। फिर दादी एक बिल्ली को चुड़ैल के पिंजड़े के सामने रख देती है और क्या पता वो बिल्ली उस चूहिया पर हमला करके उसे खा जाए या मार डाले। अब दादी बहुत खुश होकर उन तीनों चूहों को अपने बैग में डालकर उस होटल से बाहर आती है, क्योंकि अब उसे चुड़ैलों का कोई खतरा नहीं था। वो अपने घर में भी जीवन गुजार सकती थी। बाहर देखा जा सकता है कि मोटे बच्चे के माता पिता बहुत चिंतित हैं। वो सोच रहे थे कि हमारा बेटा कहाँ गया, लेकिन उसकी माँ बहुत बुरी थी। वो कभी भी अपने बेटे से प्यार नहीं करती थी और जब उसका बेटा चूहे की आवाज़ में बात कर रहा होता है तो वो बहुत डर जाती है और कहती है, इसे अपने ही पास रखो, मैं इसे लेने के बारे में सोच भी नहीं सकती। वो चूहा भी कहता है, ठीक है, मुझे मेरे दोस्त मिल गए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अब दादी उन तीनों चूहों को अपने साथ ले आती है और वो उन्हें खाना देती है। तीनों चूहे खुश थे उनके जीवन और उनकी नई दोस्ती से, और दादी उनका पूरा ख्याल रखती थी। दिलचस्प बात ये थी कि वो तीनों चूहे कभी भी इंसान नहीं बनना चाहते थे। वे दौड़ते, कूदते, खेलते और आनंद लेते थे और दादी उन्हें देखकर खुश होती थी। फिल्म यहीं एक उत्साहपूर्ण अंत के साथ पूरी होती है। आशा है आपने अच्छा समय बिताया होगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।